भगवान हमें वही देते हैं जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, लेकिन आदतें ऐसे ही नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती हैं वही हमारी जिंदगी होती है। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन राजा को कुछ दिनों से अपने मंत्रियों पर संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री राजा के साथ विश्वासघात कर रहा था, जो राजा के धन की गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधाजनक स्थिति में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री विश्वासघाती है और कौन सा मंत्री वफादार। इसका पता लगाने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची और उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा और आपको एक घने जंगल में जाना होगा और तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फलों के पेड़ों को ढूंढना होगा और अच्छे अच्छे ताजा फलों से इस बैग को पूरा भरकर लाना है, और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय होगा। राजा के कहे अनुसार तीनों मंत्रियों को एक एक बैग दे दिया गया और उन तीनों को घने जंगल में छोड़ दिया गया। पहला मंत्री बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे और ताजा फलों से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर उसने जैसे तैसे करके अपना काम पूरा कर लिया था। वह अब बहुत ही थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब जो दूसरा मंत्री था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय नहीं होगा कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लिए हैं या खराब। तो उसने बिना ज्यादा मेहनत किए जो फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वे सब फल अपने बैग में रख लिए, बिना यह सोचे कि वे फल अच्छे हैं या खराब। जो फल पड़े मिले थे वह बहुत ज्यादा ही खराब थे और वह अपना बैग पूरा भरने के बाद आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस बैग के अंदर फल अच्छे हैं या खराब। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहने के मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के दरबार में वापस आ गए। राजा ने देखा कि तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है, और राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग 1 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया। और राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाए और ये तीनों 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने बैग में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और ताजा अलग अलग प्रकार के फल अपने बैग में रखे थे, तो उसने उन फलों से जेल में
1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा और सोचने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस बैग में फल रख लिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए 2 दिन के बाद जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, इससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेंगे, लेकिन भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए वह आज वहां के वही हैं। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल के सफर में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे जिन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि एक बार समय गुजर जाता है तो फिर कभी भी वापस नहीं आता। दोस्तों, सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय में क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह आप कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।